सो हेलो एवरीवन। अभी हमारे साथ जुड़ गए निशिंद मिश्रा, जो कि AIR1 क्लास नाइन्थ में इन्होंने अभी अचीव किया है। और आज के वीडियो में हम इन सब चीज़ के रिलेटेड हम बात करने वाले हैं, ताकि आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सके और सुनने को मिल सके कि आप भी उनमें से अलग नहीं हो और आप भी ये चीज़ अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो हम इनसे सीधे बात करेंगे और अच्छी बात है कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम ये पूरा वीडियो आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनना, और बिना, मैं चाहता हूं कि बिना स्किप किए आप लोग देखें, है ना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिस होगी तो फिर गलत तरीके से आप इस चीज को ले सकते हो। तो उससे अच्छा है आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। और फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं और सुनते हैं इनकी बातों को। तो सबसे पहली बात तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन निशिंद्र मोहन, तुम्हारा थैंक यू सर। AIR1 आया है। और मतलब तुम बहुत बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बनने वाले हो आगे। तो बताओ इस जर्नी के बारे में, कब तुम्हें पता चला सीएचएस के बारे में, और फिर कैसा, मतलब सिलेक्शन तक और रिजल्ट तक कैसा रहा सब कुछ, वो सारी चीजें हमें बताइए आप। सबसे पहले तो ये बताना आप कहाँ से हो और आपका पूरा नाम क्या है। तो सबसे पहले तो मैं भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे हमें बोलने दिया। मेरा नाम निशिंद्र मोहन मिश्रा है। मैं गांव गोपालपुर अयोध्या का वासी हूँ। मैं सीएचएस प्रिपरेशन पिछले 1 साल से कर रहा था। अब की बात सीएचएस 2023 में मैंने एआईआर फर्स्ट रैंक स्कोर किया। जी जी, तो आपको कैसे पता चला कि जो है सीएचएस का एग्जाम देना चाहिए, या कब पता चला। इसके बारे में लगभग जब मैं शुरू शुरू में 8th में पहली बार गया था, तो मेरे पापा ने बताया था कि बीएचयू का स्कूल है सीएचएस, बहुत बढ़िया स्कूल है, सेंट्रल लेवल का स्कूल है, तो उसमें एग्जाम देकर देखो, हो जाए तो अच्छी बात है। तो वहीं से मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया और लगभग तभी से भैया से अभी मैं कनेक्ट हूँ। अच्छा, वो जेएनयू वाली स्टोरी क्या है वो भी जरा बताना लोगों को। हाँ, वो जवाहर नवोदय विद्यालय, तो क्योंकि मैं 9th की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं एक साथ नवोदय विद्यालय और सीएचएस दोनों की प्रिपरेशन कर रहा था। तो मैं जब नवोदय के एग्जाम में ये जीके नहीं आती है, तो मुझे थोड़ा आसान लग रहा था। तो मैंने सोचा था कि अब ये नवोदय तो निकल जाएगा, सीएचएस बस की बात है नहीं। तो मैं नवोदय पे ही ज़्यादा फोकस कर रहा था और 11 फरवरी को नवोदय का एग्ज़ाम था। तो तब तक मैंने प्रिपरेशन की, पर बाद में पता चला उसमें सीट ही नहीं है मेरे लिए जनरल की। फिर मैंने उसकी प्रिपरेशन छोड़ दी अच्छे से। तब से ही मैंने सीएचएस की प्रिपरेशन स्टार्ट की और 2 से 3 महीने में मैंने सीएचएस क्रैक किया। अच्छा, लोग कहते हैं कि टॉपर है निशेंद्र, अब तो लोग तुमसे बातें करेंगे और सोचेंगे माइंड में कि यार इसने तो साल भर पढ़ाई किया होगा तभी ऐसा हो सकता है। क्या जरूरी है साल भर एकदम से पढ़ना इस चीज के लिए, या लगता है कि नहीं यार देख 2-3 महीने अगर जम के पढ़ा जाए, तरीके से पढ़ा जाए तो निकल सकता है एग्जाम। नहीं, ज़रूरी तो नहीं है। इसके लिए एक्स्ट्रा कुछ भी करने की 2-3 महीने की ज़रूरत नहीं। अगर आप 8th क्लास जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, जो भी बुक चल रही है, एनसीईआरटी तो अच्छी, मतलब कंपलसरी है। अगर आपके स्कूल में कोई प्राइवेट बुक भी चल रही है, तो उसको आप अच्छे से पढ़िए। और मैथ के लिए आप अलग बुक ले सकते हैं, क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बाकी बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। शुरू में मुझे भी लगता था नहीं, सीएचएस है बहुत हाई लेवल का, मैंने भी कई बुक खरीदी, पर उसकी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, लगा वही कि जो साधारण चीजें हैं बार बार वही सब हाँ, चीजें घुमा फिरा के पूछ रहा है। अगर आप 8th क्लास अच्छे से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी स्कूल से या कहीं से भी आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब सबसे पहले तुमने रिजल्ट देखा, जैसा कि तुम्हारा फाइनल आंसर की आया था, तो बताया कि हाँ 89 क्वेश्चन लगभग तुम्हारे सही हो रहे हैं, और उसी वक्त ये एहसास हो गया था हमको कि टॉप 5 में आने वाले हो। तो जब रिजल्ट आया तब कैसा रहा, उस समय लगा कि यार मतलब कहाँ से नंबर 1 रैंक, तुम्हें क्या ये चीज पहले का हाँ, एहसास हो गया था, या फिर क्या था वो फीलिंग। नहीं नहीं, रिजल्ट के पहले तक तो यही था। मतलब 5 जून तक मुझे यही लग रहा था कि होना ना होना, इसी में कंफ्यूजन थी कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इतना तो पता था कि लगभग 90 मार्क्स है, क्योंकि आंसर हम्म। की आ चुकी थी, पहले से चेक किए थे। तो उसमें जब रिजल्ट मैंने खोला, तो उसमें जनरल ओपन रैंक 1 लिखी थी। अब रैंक ऐसे होती है कि 56, 43 ऐसे, तब 1 लिखा है। उसमें हमें कुछ समझ ही नहीं आया 1 क्या लिख दिए, ओपन रैंक उसमें। तो हम उस समय तो यकीन नहीं हुआ था कि ये 1 ऑल इंडिया 1 रैंक है। तो मैंने एक दो लोग को फोन किया, हाँ हाँ। अपने सर को भी फोन किए थे कि ये हम्म। क्या है, तो उन्होंने बताया नहीं नहीं सही है, फर्स्ट रैंक। उस समय तो एकदम माइंड, मतलब बंद हो गया था काम करना कि ये कैसे हो गया।
अच्छा, घर में सबसे पहले किसको बताया और क्या रिएक्शन रहा? घर में जब मैंने अपना रिजल्ट अपना खोला था तो मम्मी भी साथ में थी। उस समय हम लोग मूवी देख रहे थे, केरला स्टोरी। अच्छा तो, अच्छा। तो रिजल्ट आया तो मूवी बंद करके सभी लोग साथ में थे, मम्मी थी पापा थे। तो रिजल्ट जैसे खोले तो सब लोग साथ में थे। उसमें जैसे ही खोला रैंक 1 लिखी थी। उस समय तो बिलीव करना मुश्किल हो गया था कि रैंक 1 असल में रैंक 1 है। तो फिर होता जब है। एक दो लोग से पूछे तब उसमें कंफर्म हुई। मम्मी मम्मी ने क्या बोला और क्या रहा, मतलब क्या बताया उन्होंने? मम्मी ने तो यही बताया। मम्मी तो हमारी पहले से कह रही थी कि तुम्हारा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वही हम्म। कह रही थी कि भाई अच्छा है, आगे भी ऐसे ही करते रहो। नहीं, क्या ठीक होता है है कि अपना। बहुत सारे, मतलब बहुत सारे नहीं, मतलब कुछ ऐसे बच्चे हो जाते हैं जिनका रैंक अच्छा तो आ जाता है और उनको इस बात का बहुत ज्यादा घमंड भी हो जाता है। कई बार देखने को मिलता है कि यार बस हो गया, अचीव कर ली जो करना था। वो भूल जाते हैं कि आगे भी जिंदगी है, आगे भी अच्छा काम हाँ, करना है हमको। वही हमारी मम्मी ने वही कहा, एक जगह रुकना नहीं चाहिए कि आ गया बस हमारा काम हो गया। ये तो अभी शुरुआत है, इससे ज्यादा कोई वो नहीं है। आगे तो अभी हम्म। बहुत चीजें पड़ी हैं। नहीं, अच्छा है कि तुम्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया। अब वहां पे तुम्हें हाँ अच्छे तरीके से करने का एक सीएचएस हाँ, प्लेटफॉर्म शुरुआत मिल गया। अच्छी हुई। शुरुआत अच्छी हो गई है। लेकिन वो केरला स्टोरी देख पाए कि नहीं पूरा फिर? केरला स्टोरी पूरी नहीं देख पाए। वो आधे पे ही रुक गई। फिर उसी की खुशी इतनी ज्यादा हो गई कि मूवी फिर छूट गई पीछे। सही है, सही है। नहीं, होता है भाई, जब एक नई चीज आ जाती है तो फिर दूसरी चीज अपने आप चली हाँ, जाती है। एक तो मैंने इसकी प्रिपरेशन 6th में भी नहीं की थी। अच्छा। मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था। वरना फिर जवाहर नवोदय के बारे में पता था, लेकिन मम्मी कही अभी छोटे हो कहाँ जाओगे। तो कोई भी ऐसा मैंने स्कूल एग्जाम छोड़ के कोई भी एग्जाम मैंने कभी दिया नहीं था कि हम्म। कहीं जाकर कोई एग्जाम दे रहे हो। अच्छा, मतलब ऑलरेडी पहला पहला कंपटीशन में एग्जाम था। नहीं थे, पहला कंपटीशन है जीवन का जिसमें अच्छा किए। हाँ, पहला कंपटीशन था तो उसका रिजल्ट आया है तो फिर मूवी का कोई मतलब ही नहीं है। कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जैसे तुमने कहा कि जेएनवी से ज्यादा हमको सीएचएस का डर लगा कि पता नहीं इसमें रैंक आ पाएगा कि नहीं, ऐसा क्यों? हाँ, नवोदय विद्यालय में तो मुझे फिक्स लग रहा था कि इसमें हो जाएगा। उसके कुछ मैंने पेपर भी देखे थे प्रीवियस ईयर। तो उसको देख के लग रहा था इसमें होना कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर सीएचएस के भी पेपर देखे। सीएचएस का एक ही पेपर देखने के बाद लग गया कि ये बस का नहीं, लेकिन फिर मेहनत करो कुछ सफलता तो हाथ में है। नहीं, बात तो सही है। देखो यार, सीएचएस क्या है, एक ओपन एग्जाम है जिसमें ना कि केवल डिस्ट्रिक्ट ना स्टेट, कोई भी बच्चा यहाँ पे हाँ, आके बैठता है। तो समस्या ये बन जाती है, सबके साथ कंपटीशन करना पड़ जाता है। सबके साथ। और नवोदय में ये होता है कि आप उसी डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के साथ एग्जाम देंगे, ज्यादा बच्चे रहेंगे नहीं। हाँ, तो वहां तो पे चांसेस कंपटीशन थोड़े आराम से बनने बहुत लगते हल्का। हैं कि हो हाँ जाएगा। नहीं, ये चीज तो है। अब तो तुम्हारे नाम के आगे सीएचएस बॉय निसेंद्र हो गए तुम भी। सही है, सही। अच्छा, ये कह रहे हैं कि सेल्फ स्टडी कितना इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए, वो बताना जरा। कैसे सही तरीके से इस चीज को अचीव किया जा सकता है कि एक नॉर्मल बच्चा जिसके पास ज्यादा, मतलब जो भटका हुआ है कि नहीं पढ़ाई, देखो आज के समय मानता हूं मैं, पढ़ाई हर जगह से मिल रही है, ठीक है। सोर्सेज की कमी नहीं हो गई है। आप कहीं गूगल करिए, यूट्यूब करिए, या कहीं भी कोई भी कोर्स आजकल मिल रहा है, सब लोग देने को तैयार हैं। लेकिन सेल्फ स्टडी उसमें कितना इंपॉर्टेंट होता है, आप जरूर बताइए इसको। तो अगर इसका हम महाभारत से भी जोड़ें तो हम्म। महाभारत में भी हमको देखने को मिलता है कि श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे और कभी उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया। लड़ना पड़ा बिल्कुल। अर्जुन को। तो सही। आपके साथ आपके टीचर हो सकते हैं, गाइड करने वाले हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, खुद भगवान भी हो सकते हैं। तो लड़ना तो आपको ही पड़ेगा। तो शस्त्र सब तो मिला हमें ही के उठाना पढ़ना है। तो आपको ही है। अब बात बिल्कुल। रही कि आपको कहीं कंफ्यूजन होती है तो 8th में स्कूल टीचर्स ही उसका समाधान बड़े आसानी से कर सकते हैं। या यूट्यूब पे इतनी चीजें अवेलेबल है कि आपको कहीं किसी कोचिंग में एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, तो ये आप हमसे कब से जुड़े हो और किस प्रकार, मतलब ये सब चीज शुरू हुआ? आज से हम लगभग, मतलब हमको लगभग 8-10 महीने हो गए होंगे। तो इसमें मुझे क्या रहता था, मैं पहली बार इतना बड़ा कोई एग्जाम दे रहा था। तो इसके बारे में अच्छी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ऐसे यूट्यूब पे सर्च किया तो आपका आया, तो देखा भाई आप भी वहीं से पढ़े हैं। तो हम कहे इनसे बढ़िया कौन ही क्या बता सकता है, जो खुद वहीं से पढ़ के भाई प्रिपरेशन भी की होगी, निकला भी होगा, फिर वहां पढ़े भी हैं। तो जो सबसे अच्छा बता सकता है वो यही है जो बता सकते हैं। तो तभी से हम आपसे जुड़े हैं। इसके तुम वो बाद तो बता रहे थे ना, वो शर्ट वाला एक बात, तो वो हाँ, बताना जरा। एक होता है कि मोटिवेशन सही जगह पे
और सही चीज से मोटिवेशन देनी चाहिए। अब जैसे कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, उसको आप फरारी दिखा के, बंगला दिखा के आप उसको मोटिवेट नहीं कर सकते। बिल्कुल। उसको मोटिवेट करने के लिए अब तो शायद नहीं देते, पहले देते थे एम्बेसडर कार्ड। हम्म। तो वो जब उसको देखेगी तब उसको मोटिवेशन आएगा। तो वही हमने भैया की एक वीडियो देखी थी, 1-2 साल हमको लगता है पुरानी है। तो उसमें भैया ने दिखाया था कि ये देखो, ये सीएचएस की टी शर्ट है और ये अब आप पर होनी चाहिए। तो वही समय कौन सी चीज कब क्लिक हो जाए दिमाग में, तो वहीं से मुझे लगा नहीं अब तो ये पाना है। तब धीरे धीरे एक्चुअली क्या है कि मतलब मेरा तरीका ही वही है कि मैं सोचता हूँ कि बच्चे खुद ज्यादा मेहनत करें, हमें ना करना पड़े उतनी मेहनत। अगर वो खुद से समझदार हो जाएंगे ना कि उनको क्या करना है, तो बहुत जल्दी जल्दी चीजें उनको हाँ समझ में आ जाएंगी, वो करने लगेंगे, अचीव भी कर लेंगे। अब पता नहीं चलता हाँ कौन सी यही क्लिक चीज। माइंड में कौन सी बात क्लिक कर जाए। हाँ यही चीज कोचिंग के साथ भी होती है। सेल्फ स्टडी से ज्यादा जैसे कोचिंग की चीजें आसान तो हो जाएंगी, जैसे वो खुद ही आपको गाइड करेंगे, कुछ भी करेंगे। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी बनाए रख पाते हैं, कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका मन सीएचएस में लगा है, आप सीएचएस का देने के लिए मतलब आप वो हैं, तो आपको कोचिंग की कोई जरूरत नहीं। मैंने भी कोचिंग ज्वाइन की थी, तो इसीलिए की थी कि मैं नवोदय की प्रिपरेशन कर रहा था। और बस मेरा ये था कि सीएचएस मेरा बना रहे, ऐसा ना हो कि एकदम से ही छूट जाए। नहीं नहीं, इसीलिए बहुत मैंने बड़ा कोचिंग ज्वाइन एग्जाम की। है और देखने पे ही डर लग जाता है पेपर कि यार ये तो अभी इस लेवल पे कुछ आ ही नहीं रहा, लेकिन जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, अंत तक पहुंचते हाँ हैं, तब चीजें बनने लगती हैं। हाँ, क्योंकि स्कूल में क्या होता है, स्कूल में रट्टाफिकेशन चलता है। उसमें आप रटिए, चीजों को समझने से मतलब नहीं है वहां पे रखने। तो लेकिन जैसे कोई अच्छा स्कूल है, या आप खुद भी अगर समझ के पढ़ रहे हैं, तो उतना काफी है सीएचएस के नहीं, लिए। मुझे तो लगता है आज के समय में किसी प्रश्न का उत्तर पाना, मतलब अगर सही तरीके, जैसे आप स्कूल के टीचर का यूज करिए पूरा, आप जाइए उनसे पूछिए हाँ सवाल, वो बताएंगे, उनका काम हाँ, यही है ना। वही तो, इसमें कोई वो नहीं। इसके लिए कोचिंग ज्वाइन करने आप उनको छोड़ के आप किसी और पे ट्रस्ट करने लगे, ये तो तब होता है जब हमारे पास कोई व्यवस्था ही नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं हाँ, बचा है। आजकल तो ये मोबाइल भी है, तो ये सबसे बढ़िया फीचर तो यही बन गया है। इसमें अगर इसका आप एक सही बोल रहे हो, सही बोल एक रहे हो। हाँ, तो हर चीज फ्री में अवेलेबल है, बस आप सर्च करने की मेहनत करिए। यही सर्च करने से बचने के लिए कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। मैंने भी एक वीडियो मैंने कहा था, जैसे मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी क्योंकि पहली हम्म। बार ऐसा कोई एग्जाम दे रहा था। हम्म। तो उसमें मैंने कहा था, हाँ पीकेडी एजुकेशन हम बेस्ट चैनल है बनारस का, तो उसके लिए मैं आज माफी मांगता हूँ। सारे कोचिंग अच्छे थे। अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आप कंसिस्टेंसी बनाए रख पा रहे हैं, आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, तो सभी कोचिंग अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। सभी कोचिंग अच्छी है। मैं किसी एक कोचिंग को सलाह नहीं देता हूँ, और बाकी तो मैं ये सलाह देता हूँ, कोचिंग करना ही नहीं। कोचिंग बिल्कुल। नाइन्थ के लिए अगर आपको कोचिंग करनी पड़ रही है, तो फिर आगे का भगवान ही मालिक। अरे यार, पता है ये ऐसा नहीं, नाइन्थ के लिए बहुत बचपन से आदत धरा दी जाती है, क्लास 6 से 5th से जाओ कोचिंग जाओ, हाँ, खुद से कोचिंग खत्म ही कर दिया जाता है पढ़ाई लिखाई करना। सेल्फ स्टडी तो वही है कि अर्जुन तीर नहीं चलाएंगे तो कौन, कोई मदद करने के लिए है नहीं उनका। तो पढ़ना तो खुद से पढ़े। बिल्कुल। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि हम्म। गीता के दूसरे अध्याय में 47वां श्लोक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब आपका अधिकार कर्म तक ही है, फल की चिंता आपको नहीं करनी है। तो आप कर्म करिए ना। तो कर्म आप दूसरे पे डिपेंड हो जा रहे हैं, ये कोचिंग वाले हैं, ये सब कराएंगे, तो इसका कोई वो नहीं है। आप बिल्कुल खुद से। बिल्कुल। नहीं, इसी प्रकार से मैं फोर्स भी करता हूँ और ये ज्यादा मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ, भाई खुद से चीजें समझो और मेहनत करो, जूझो चीजों से। ऐसा नहीं उत्तर नहीं हाँ मिलेगा, जूझोगे तो वही तो, पक्का है उत्तर मिलेगा। हार्ड वर्क का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है अभी तक, कि आप हार्ड टैलेंट वर्क का ना भी नहीं है करिए। भाई, टैलेंट भी हो ना, उसको भी हार्डवर्क बीट कर देता है। हाँ, उसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, जो अब गांव वाँव से बच्चे आते हैं वो बहुत मतलब सोचते हैं सीएचएस उनके लिए एक अलग ही रहता है, दिखता है वहां से, लगता है कि भाई बस वहां पहुंच जाए। अच्छा, उनको फंसा लेना बहुत आसान काम होता है किसी भी उनको पता है, इंस्टीट्यूट के लिए, हाँ, कि हमारे यहाँ से आ जाओ और फिर काम बन जाएगा तुम्हारा। काम बन जाएगा। ये जो होते हैं ना कि इस कोचिंग से इतने बच्चे हो गए, इस कोचिंग से इतने बच्चे हो गए, ये बच्चे वो बच्चे होते, अगर ये कोचिंग ना भी ज्वाइन किए होते तब भी ये हो जाते। तब भी क्यों हो नहीं, जाते सब हैं, हो गए। बिल्कुल।
क्यों नहीं होंगे? बिल्कुल। यहाँ से सब हो गए, अगर होना ही है तो हाँ, पढ़ाई तो सबको वही है। 100 तो सीटें है ना भाई, 100 सीटों ले जाओ, आप पूरा ही ले जाओ हाँ, फिर। 100 चले जाओ। तो वही है कि उनका होना पक्का है, वो सेल्फ स्टडी के दम पे उनका हुआ है, ना कि किसी एक कोचिंग या किसी के दम पर नहीं है उनका। तो अभी क्या चल रहा है, अभी मतलब अभी क्या चीज का रोज, अभी डेली लाइफ कैसा चल रहा है? अभी तो डेली लाइफ जब से चल रहा है तब से बहुत खुशी से चल रहा है। और अच्छा, आसपास बाकी अब दोस्त यही वगैरह है, भी दिए थे क्या निशिंद्र? डॉक्यूमेंट आसपास दोस्त वगैरह रेडी। दिए थे या फिर उनको ही कुछ पता था इसके बारे में, ऐसा हाँ, कुछ? आस पास के कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने इसका एग्जाम पहले दिया है, मेरे साथ के तो नहीं है कोई। अच्छा अच्छा। तो मैं ऑनलाइन जानता हूँ, बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अच्छा, दिया है। ऑनलाइन जान, मतलब ऐसे कोई आसपास में गांव घर या स्कूल वगैरह दोस्त मतलब ये सब नहीं दिए हैं? नहीं, वैसे कोई नहीं दिया है। ऐसे लोग हैं जो पहले दिए हैं। हाँ, तो पहले से दिए हैं। उसमें भी ये होता था कि जिसका सुनते थे, दिए थे पर हुआ नहीं। तो उसका अलग कर रहता है कि देखो भाई, जितने लोगों को देख रहे हैं, हर साल 150 बच्चों का ही तो होता है, तो आप कितने बच्चों से मिल लेंगे जिनका हुआ ही रहे। अरे नाइन्थ तो में बहुत बच्चे देते हैं, मतलब केवल नाइन्थ की बात कर लो तो बहुत बच्चे हैं वहाँ पे। हाँ, और जैसे आप कंपेयर करने लगते हैं दूसरे से अपने आप को, ये अपने आप में निगेटिव थिंकिंग करना ही अपने लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। अच्छा, पूरी निगेटिव तैयारी के आपके। दौरान, पूरे तैयारी के दौरान जैसे तुम बोल रहे हो कि अगर खुद से कंसिस्टेंसी बनाए रखें तो ये चीज पॉसिबल हो सकती है, तो हाँ, कैसे बनाए रखें, तुम उसके बारे में क्या बोलना चाहते हो कि मतलब क्या क्या सोच के बनाए रखें कंसिस्टेंसी और वो चीज चलता रहे? कंसिस्टेंसी सबसे पहले, DHU नाम ही काफी है कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए। DHU नाम काफी है। और दूसरा, इसके लिए कुछ अलग से करने की, एक्स्ट्रा करने की कोई नीड ही नहीं है। तो इसमें कंसिस्टेंसी मतलब आप स्कूल जाते रहिए, चीजों को समझते रहिए, यही कंसिस्टेंसी रहेगी। बस अरे वो। मैं तो कहता हूँ कि जो आपका पहले सिलेबस है, बेसिक जो है ना, हाँ, उसको पहले वो। अच्छे से कर डालिए। हाँ, हम लगभग 8 के जून के पहले ही लगभग हम्म। मैंने अपना 8 का सिलेबस एक बार खत्म कर दिया। क्या बात है। तो उसके बाद मेरा रिवीजन चलता था। तो वही है कि आप मेहनत करिए, कंसिस्टेंसी क्या। और दिन में 24 घंटे होते हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट का कुछ लोगों का रहता है। तो हम्म। दिन में 24 घंटे होते हैं, 6 घंटा आप सोते हैं, 6 घंटा स्कूल जाते हैं, फिर 3 घंटा आपका डेली रूटीन, भाई खाना लाना, 3 घंटा आपका डेली रूटीन, 3 घंटा आप भाई कुछ खेलिए, खेलने के लिए टाइम निकलता है, वो तो मैंने दिया है। तो आप 3 घंटा खेलिए कूदिए, बाहर जाइए आइए, और 2 घंटा आराम करिए, कुछ भी करिए, और 2 घंटा, फिर भी 4 घंटा बचते हैं। हाँ, ये और तो अगर है। CHS के लिए आपको अच्छी रैंक स्कोर होने में तो इतने में ही हो जाएगा, हाँ। लेकिन अगर अच्छी रैंक भी स्कोर करनी है तो आपको 2 घंटा डेली, लेकिन डेली, इससे ज्यादा हम्म। नहीं। 2 घंटा, नहीं, लोग चार का घंटे में 2 घंटा, यही डाउट यही आता है, मैनेज वो करना है। बोलते हैं कि अरे भैया स्कूल के साथ कैसे हो पाएगा, स्कूल के वो इसी हाँ, टेंशन में ना कई महीने गुजार देते हैं। अगर वही टेंशन को हाँ, हटा के कुछ करने लगते ना, एक ही क्वेश्चन रोज पढ़ते तो ज्यादा फायदा रहता। हाँ, वही तो। पहले जैसे 5 घंटे मैंने एक्स्ट्रा दे दिया कि आप कुछ भी करिए, तब भी 4 घंटे बच रहे हैं। अब इस बिल्कुल। 4 घंटे में, इसी 4 घंटे में 2 ही घंटा पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ लेंगे तब तो आप फर्स्ट ही रैंक आएगी। तो इसमें 2 ही घंटा पढ़ना है। इस 2 घंटे को दिन में मैनेज इसको मैनेज क्या करना, 2 घंटे को क्या मैनेज करना है भाई। आप एक बार सुबह उठिए, 5 से 6 सुबह मेरे हिसाब से मैथ पढ़नी चाहिए। अगर मैं हम्म। बताऊं तो सुबह मैथ पढ़नी चाहिए, और मैथ को लगभग 50% समय देना चाहिए। शुरुआत ही कठिन चीज से करो तो फिर दिन आगे चीजें आसान, आसान लगेंगी। आसान हो जाएंगी। फिर आप सुबह 1 घंटा 5 से 6, जैसे स्कूल जाने से पहले मैथ पढ़ लीजिए, 4 बजे हम्म। उठते हैं तो और अच्छी बात है, 4 से 5 पढ़ लीजिए। और रात में 1 घंटा पढ़ लीजिए, आप अपना होमवर्क होमवर्क किए, खाना वाना खाए 9 बजे तक, उसके बाद 9 से 10, 10:30 तक पढ़ लीजिए, CHS के लिए कुछ। और कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी पढ़ रहे हैं, वही स्कूल वाला तो है। एक अच्छा, अंतर होता अगला नहीं। सवाल ये है कि क्या निशिंद्र गेम खेलता है कोई, उसे कौन सा गेम खेलना पसंद है? गेम खेलने तो मेरा, जैसे क्रिकेट और बैडमिंटन मेरा फेवरेट है। हाँ, बाकी तो जब से मोबाइल आ गई, जब से ये हो गया, तब से तो वीडियो गेम्स भी भाई चलते हैं। तो इसका कोई वो नहीं रहता था कि टाइम नहीं मेरा निकल पाता था, पूरा टाइम रहता था, पूरा टाइम पढ़ने में भी पूरा टाइम देते थे, खेलने में भी पूरा टाइम देते थे। हाँ, लोग ना बस इस ये चीज था। को आज के समय में डिस्ट्रैक्शन की तरह देख रहे हैं। नहीं भाई, मेरे को तैयारी करना है, सब बंद करो, सब बंद करो। इतना हाँ फ्रस्ट्रेशन ये। किस चीज का है समझ नहीं आता। हाँ, सब
ये हो सकता है कि आप मोबाइल पहले 2 घंटा देखते थे, अब 1 ही घंटा देखिए, 1 घंटा उसमें से कुछ पढ़ ही लीजिए। तो ये बच्चे करना नहीं चाहते, मोबाइल में तो नहीं हो पाएगा। मेरा हो जाता था, बहुत लोगों का नहीं हो पाएगा। तो पढ़ने के लिए भी टाइम रहता है, वही मैंने बताया ना, 4 घंटे बचते हैं, 2 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा मेहनत करना है, कोई बहुत कठिन काम नहीं है, 2 घंटा कहीं से भी निकल सकता है। नहीं, मुझे तो हाँ, ये बात तो सही कह रहे हो। और ये भी साथ में सही है कि अगर कोई भी बच्चा इस चीज को जरूर अपनी जरूरत को समझ जाए ना, कि मुझे वहां जाना है और क्यों जाना है, किस बहुत जरूरत है मुझे उस चीज की, तो वो पा हम्म। लेगा। वो कुछ भी हाँ, करके पा वही एक लेगा। कहानी है नहीं कि किसी आदमी को ले जाके पानी में डुबा दो, जितना मेहनत वो बाहर आने के लिए करेगा, उतना मेहनत आपको अभी करनी है, अगर आप उसको पाना चाहते हैं तो। पाना चाहते हैं तो, वरना तो फिर वो दुनिया भर की कहानी तो रहती साइड में, ये हो गया हाँ, भैया, भैया ऐसे हो ये गया, तो हो गया। वैसे हो गया। सक्सेस मुझे के बाद कोई कहानी नहीं रहेगी। सक्सेस के लेकिन बाद उसके पहले, तो हाँ, सही कह हाँ, रहे हो। और जो डाउट है वो तो मैंने देखा, मुझे शुरू में डाउट होते थे भाई, मैं पहली बार दे रहा था तो बहुत चीजों से डाउट रहता था। मन में डाउट रहता है, पढ़ने में ज्यादा मन भी नहीं लगता। अगर बिल्कुल उसके बिल्कुल। बारे में डाउट है, आप उसके लिए पढ़, तो मैं तो आपकी वीडियो पे आता था, जो एकदम नई वीडियो होती थी उस पे एक कमेंट कर देता था, फिर अगली वीडियो उस टॉपिक पे मिल जाती थी। तो उसके लिए भी मेरा कोई वो नहीं था। अच्छा, जो वीडियोस हैं वो डाउट और कंफ्यूजन से किस प्रकार से तुम्हारा मतलब कैसे वो दूर कर देती हैं? मतलब क्या लगता है तुम्हें मेरी वीडियोस बाकी लोगों से अलग हैं थोड़ा बहुत? हाँ, ये चीजें हैं। पढ़ाई और सब, जैसे पढ़ाई कराते हैं, पढ़ाई तो बच्चे कर लेंगे, उसका तो अलग है। लेकिन कुछ चीज होनी चाहिए ना कि उनके मन में जो डाउट आ रहा है उसको वो सॉल्व होना चाहिए, उसके बारे हम्म। में जो डाउट आ रहा है, पढ़ाई के डाउट तो अलग है। तो वो ये एक चैनल है जो भाई, ये तैयारी, मतलब मतलब अच्छा चीज होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ऐसे एग्जामों के लिए। बिल्कुल। तो इसमें हमने वो भी देखा, वरदान सीरीज, वरदान सीरीज भी थी। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस लेते थे और बाकी जो डाउट होते थे वो तो पूरे साल भर आपको जब पूछना है तो उसमें एक डाउट पूछिए तो अगले वीडियो में 4-5 डाउट सॉल्व हो जाते थे। धन्यवाद। मतलब मैं क्या बताऊं यार, मतलब वही बात है, आज मैं बहुत सारे रैंकर्स लोग से बात कर रहा हूँ। खैर तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा, मैं सही बता रहा हूँ। सीएचएस में जब तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा और जब तुम्हें जो बैच मिलेगा ना, वो एक नंबर बैच होगा। मतलब कि सब बच्चे, फिर वही बात आ जाती है ना कि भले ही 1 रैंक हो, 2 रैंक हो, 10 रैंक हो, लेकिन जो बैच बन गया ना, सब बराबर हो जाते हैं वहां पे। कोई किसी हाँ, किसी भी फील्ड में वो रहता ही फिर आगे। एक तो जहाँ ऐसे बच्चे रहें कि वो अपने करियर के लिए लगे हुए हैं, तो वहाँ आप भले ही थोड़ा कम, फिर आप भी लग जाएंगे, आपका ही मन कहेगा नहीं भाई, आपका बहुत बच्चे इन्वायरमेंट ही पढ़े। आपको खींच के आगे लेके जाता है। हाँ, सबसे जरूरी तो यही है, आपके आसपास का एनवायरनमेंट जैसा है। आसपास पढ़ने वाले एनवायरनमेंट रहेगा तो आपको पढ़ने में मन लगेगा। आसपास खेलने कूदने, हंसी खुशी, मतलब ऐसा सबका मन रहेगा तो आपको पढ़ने में मन लगेगा ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा, फिर इतनी मैच्योरिटी कहाँ से आई है निश्चिंत तुम्हारे अंदर? मतलब परिवार में ऐसा कुछ ज्ञान मिलता है या फिर कैसे? मतलब तुम्हारे एज के बच्चे बहुत सारे, बस अभी तो किसी में परेशान है। हाँ, 4 घंटा फ्री फायर हो गया, अब देखते हैं क्या करना है। 2 घंटा पबजी हो गया, अब देखते हैं क्या करना है। मतलब लोग इसका तो दिन भर अपना बस इधर उधर चीजों में वेस्ट कर देते हैं, और कुछ उनका सही तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं। वो तुम ऐसे अलग हो हाँ, यार। इसका तो पूरा श्रेय तो मेरे पापा को ही जाता है। पापा है, भैया है, मम्मी है। मम्मी के बारे में कुछ बोला जाए तो उनकी बेइज्जती ही हो जाएगी। मम्मी के बारे में कोई कुछ बोल नहीं सकता। वो जितना बिल्कुल। करती है उसको फिर सोचना कठिन है। हम उसको। आपको एक बताएं, हमारे भैया जब 9th में गए थे, इस समय बीएससी कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। हम्म। हमारी मम्मी टीवी बहुत देखती थी, और हमारे भैया जब 9th में गए उसी दिन से हमारे यहाँ टीवी बंद करके रख दी गई। और फिर वो जब 12th पास किए तब ये हुआ कि अब टीवी लगेगी। फिर मैं 8th में आ गया। फिर खत्म। मतलब आदमी किसी चीज की कोई आदत ही रहता है कि टीवी कोई देख रहा है तो मोबाइल देख रहा है, उसको छोड़ना बहुत कठिन होता है, और खासकर हम्म। ऐसी चीजों को। तो हमारे यहाँ पिछले 5-6 साल से तो टीवी बंद हो गई है, सिर्फ हम लोग की पढ़ाई के लिए, कि पढ़ें। तो प्रभाव ये, भी पड़ा है ना, उसका तो प्रभाव भी हाँ, पड़ इसका, रहा है अब। तो इसका उनके बारे में क्या ही कहा जा सकता है, वैसे बहुत सी चीजें हैं, एक चीज नहीं है। अच्छा, जब मम्मी पापा से डांट पड़ती है आपको, वो किसी चीज के लिए जब बोलते हैं, तो बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है यार, कितना बोलते रहते हैं हमको, कुछ भी बोल देते हैं। तुम उस चीज को कैसे लेते हो अपने लिए, अपने खुद के लिए? मतलब तुम्हें भी डांट पड़ती होगी
तो नॉर्मल सी हाँ बात है, ठीक है। तुम उस हाँ। चीज को कैसे लेते हो अपने अंदर, मतलब कैसे दिमाग में? उसका तो मतलब शुरू शुरू में तो बुरा लगता ही है, मानव स्वभाव है। शुरू शुरू में लगता है कि गलती घर कह रहे छोड़ हैं के जो भी निकल है, जाए, पर बहुत क्या सुन रहा है, हूं मैं। बड़े हैं, क्या करें, क्या ही कर सकते हैं। पर बाद में चीजें समझ में आती हैं, हाँ भाई सही था। जब पॉइंट पकड़ में मिला जाता है कि नहीं ये बात गलत थी, ये चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, जो भी हो, तो समझ में आता है कि हाँ सही था। तो उसके ऊपर वर्क किया जाए, उसको सुधारा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई मैसेज देना चाहते हो बच्चों को, आने वाले अपने जूनियर्स को, क्योंकि वो तुम्हें एज हाँ आइडियल, एज इंस्पिरेशन मानेंगे, तो उनके लिए कुछ बोलो जरा, अगर कुछ कहना चाहते हो कि किस हाँ, चीज पे उनके आखिर लिए तो वो किस चीज पे ध्यान दें मेनली, कि उनका काम बन जाए। हमारे यहाँ तो उनके लिए सीएचएस में क्रैक करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले से ही विधान है। सब लगभग सबको पता होगा कि है कार चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच विद्यार्थी लक्षण। पंचलक्षणम। तो इसको जो फॉलो कर लिया उसको तो कुछ करना ही नहीं है। अ, बाकी तो वैसे सीएचएस क्रैक करना है तो वही कि कर्म करिए, फल की चिंता ना करिए, फल तो आपको मिलेगा ही, प्रकृति ही ऐसी है हमारी। तो वही जो बहुत टेंशन होती है उसके लिए तो आप हैं, टेंशन दूर करने के लिए। बस यही है कि टेंशन ना करें, चिंता ना करें, और अपना पढ़ाई में लगे रहें। बाकी कुछ एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है। अगर कुछ बुक में सजेस्ट करूं तो 5 सब्जेक्ट आते हैं 9th में। तो उसके लिए तो मैथ के लिए एनसीईआरटी आप अच्छे से पहले लगा लीजिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए कोई बुक लीजिए, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस से ही आए हैं। आर एस अग्रवाल हम्म। या आर डी शर्मा है। और उसके बाद साइंस में एनसीईआरटी इनफ है, एनसीईआरटी ज्यादा कुछ नहीं आता, सेम लाइन उतार के दे देती है। तो अच्छा, जब ये चीज मैं एनसीईआर बोलता हूँ ना कि एनसीईआरटी दे देता है, और तो लोग सवाल पूछने चाहते, अरे भैया क्या बता रहे हो, बहुत हार्ड हार्ड आता है, आप तो बहुत बेसिक चीज बता रहे हो, ये सिर्फ तरह काम नहीं हाँ, बनेगा, इतना हम भी यही आसान। सोचते थे, हमने भी पढ़ा है ना। हम भी यही सोचते थे कि इन लोग सिर्फ वो मतलब भार हल्का करने के लिए ऐसा कहते हैं, खुद तैयारी किए होंगे तो कैसे किए होंगे यही जानते हैं। पर ऐसा कुछ है नहीं, एनसीईआरटी इनफ है। या जो भी आप एनसीईआरटी है ही, अगर आपके स्कूल में कोई और बुक चल रही है तो और अच्छा है। या एक बुक मतलब साइंस के लिए एक बुक कोई भी क्लास 8 की इनफ है, उसके लिए अलग से जाने की जरूरत नहीं है। मैथ के लिए प्रैक्टिस है, और एसएसटी के लिए भी तीनों सब्जेक्ट का यही है। बाकी करंट अफेयर पढ़ सकते हैं भाई। करंट अ, अफेयर के लिए तो आजकल तो गूगल, मतलब सब, मतलब क्या ही बता, वो तो सब काफी, बस सर्च हाँ करना है करंट अफेयर, उसके बाद एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते रहो दिन भर जब मन करे अपना। हाँ हाँ, ये सही है। ये मैं बोलने वाला था, आपने याद दिला दिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट से पहले एक बार दो चार प्रीवियस ईयर पहले कर लेनी चाहिए आपकी तैयारी पहले, तो आपको अंदाजा होगा आप कितने पहले से प्रिपेयर हैं। और दूसरा, आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर पता चलेंगे कहाँ कहाँ से आ बिल्कुल। रहे हैं। कुछ लोग होते हैं सिर्फ बाद में प्रैक्टिस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बाद में उसका सिर्फ आप क्वेश्चन देख रहे हैं, कुछ आप कर नहीं सकते। आपको पता चला कि अरे ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कर पाएंगे, परसों एग्जाम है। तो वही एक बार पहले दो चार लगा लेना चाहिए हाँ, जैसे जब मतलब प्रैक्टिस। अगर आपको लग रहा है चैप्टर यहाँ तक मैंने 50% कंप्लीट कर दिया है, 25%, तो एक बार गो थ्रू कर लो उसको, ताकि अच्छा हाँ इसी हाँ, चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, इस प्रकार के आ रहे हैं, थोड़ा अंदाजा लगे, और उसकी प्रैक्टिस आप वहां से पहले ही कर लो। 8 छोड़ने के बाद मैं 9th में कुछ स्कूल नहीं गया था जब तक एग्जाम नहीं हो गया। तो टेंशन इसकी रहती तो उसी की प्रिपरेशन रहने की। और इसकी प्रिपरेशन को अगर कहें तो 2 घंटे इनफ है। और करने के लिए आप 5 से 6 सुबह या जब भी उठते हो, 4 से 5 और अच्छी बात है। मैं तो नहीं उठ पाता था, तो 5 से 6 आप जैसे मैथ प्रैक्टिस कर लीजिए, और फिर रात को एक बार कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लीजिए एक पावर। फिर अगले दिन जब रात को वही करिए तो 15 मिनट में उसको रिवाइज कर लीजिए एक बार, फिर अगला शुरू करिए। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के लिए, पढ़ सब रहे हैं, लेकिन वो है ना हाँ कंपटीशन में उतना ही काम आएगा जितना आप उस दिन लेके जाओगे, और उसके लिए रिवीजन हाँ, बहुत जरूरी है। और नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो एक एक सब्जेक्ट के चार मतलब कोई लाइन ऐसी नहीं हो सकती जो मैंने पढ़ी हो और उसको 3-4 बार लिख न लिया हो। हाँ, क्या तो बात कर रहे हो। हाँ, हमको लगता है हम पूरा बहुत मतलब बहुत कॉपी भर चुके हैं इसी के लिए। कॉपी भर दें, फिर उसको पढ़ लें, फिर अरे ये तो याद हो गया, एक दो मतलब हर पेज से एक दो लाइन जो इम्पोर्टेंट हो, फिर नई नोट्स बनाए।
उसमें वही सब लिखें। अच्छा, कुछ लोग को इसी और बात पे ना लिखने में आलस आता है, जो पढ़ लिए समझ तो आ गया, लिखने की क्या जरूरत है। हाँ, अब तुम फिर बता उसपे रहे हो कि लिखने की कितनी जरूरत है। मैंने शुरू में एक एक सब्जेक्ट की जितनी मोटी बुक होती है उतनी ही मोटी नोट्स बनाए हुए। फिर अरे भाई साहब। उसको पतला करते 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 मतलब उसी नोट से जो याद हो गया उसको छोड़ के, जो नहीं याद इंपॉर्टेंट है उसको अगले कॉपी में हर सब्जेक्ट का मैथ छोड़ के हर सब्जेक्ट का करते करते इतना हो गया कि लगभग 20 से 25 पेज में मेरा चारों सब्जेक्ट आ गया। तो 20 से 25 पेज में, अरे भाई 20 से 25 पेज में मेरा पूरा 8th का सिलेबस खत्म हो गया। फिर आखिरी दिन एग्जाम की यही काम आता है रिवीजन के लिए। बिल्कुल। आप मतलब एग्जाम पास आ जाएगा क्या फिर से पूरी ग्रंथ लेके थोड़ी बैठेंगे। फिर आपके नोट्स ही आपका साथ देंगे। सही कह रहे तो हो। 4 से 5 पेज था उसको रिवाइज करते गए, ट्रेन में गए वहां भी रिवाइज किए, वहां गए बनारस में वहां भी रिवाइज किए। बस धीरे धीरे बहुत मतलब चीजें आसान होती चली जाती हैं नोट्स। एग्जाम के टाइमिंग को कैसे मैनेज किया उस वक्त, जिस वक्त तुम्हारा एग्जाम जस्ट होने जा रहा था, उसके पहले क्या फील कर रहे थे, और एग्जाम के जो भी कितने घंटे का, 2 घंटे का पेपर था ना। 2 घंटे, दो 8 से घंटे का 10। वो टोटल टाइमिंग कैसे मैनेज हुआ। वहां पे मेरा एक स्कूल था मंडुआ डी में, महात्मा जेपी पब्लिक, वहां पे मेरा हम्म पड़ा था सेंटर। तो वहां हम गए, फिर 8 बजे के आसपास ओएमआर मिला कि इसको भर लो। हम्म। तो उन लोग थोड़ा लेट कर दिए थे। महात्मा तो जेएफ होगा, ओएमआर, महात्मा जेएफ पब्लिक स्कूल शायद। हाँ जेएफ जेएफ। हम्म तो उसको ओएमआर हमने इन्विजिलेटर को बुला के खड़ा करके तब सब भरा था। इसमें एक भी गलती हो गई सारी पढ़ाई बेकार। तो डर तो सही। अंदर मेरे बहुत था कि नहीं होना चाहिए उतना। तो भरा, फिर आराम से 15 मिनट तक तो सिर्फ 6-7 गोले भरने में लगा दी, जैसे रोल नंबर हुए, ये सब हुए। हम्म। उसके बाद की टाइमिंग ऐसे थी कि सबसे पहले जो जो आता, कठिन सब मेरा सबसे कठिन था इंग्लिश। इंग्लिश में अकेले मेरे 5 नंबर कटे और बाकी सब मिला के मेरे 3 सब्जेक्ट में फुल मार्क्स थे। और बताना बाकी दो ही स्कोर, बताना सब्जेक्ट। स्कोर, बताना पूरा कैसे कैसे क्या रहा। इंग्लिश में मुझे 20 में 15 आए हैं, और साइंस में 20 में 20, हिंदी में 20 में 20, मैथ में 20 में 20, और फिर एसएसटी में शायद 20 में 17 आए। यही दो तीन, इसमें गलत हुआ 5 इसमें गलत हो गया। तो इसका टाइम मैनेजमेंट ये था, मुझे पहले ही पता था इंग्लिश मेरी वीक है। तो जब मैंने पेपर खोला तो पहला इंग्लिश का ही था। हम कहे हटाओ, क्योंकि अगर शुरू में ही डिमोटिवेट हो जाएंगे तो आगे पेपर करने में फिर आते हुए भी गलत हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो हम इंग्लिश हटा दिया, हमने इसको हटाओ। फिर अगला हिंदी था, फिर जो जो क्वेश्चन आते गए पहले राउंड में वही वही किए, बाकी सब जिसमें थोड़ा भी डाउट है या थोड़ा भी कैलकुलेशन है वो सब छोड़ दिए। हम्म जो जो तुरंत आ रहे हैं वही वही किए। तो पहली बार में मैंने 78 क्वेश्चन किए थे। हम्म। तो लगभग वो सभी सही थे क्योंकि सब आ रहे थे वही थे। फिर हम फिर से पीछे से बढ़ गए, फिर पहले से स्टार्ट किए। फिर उस बार मैंने लगभग 7-8 क्वेश्चन छोड़ के फिर से सब कर दिए थे। तो इससे क्या होता है, आपका किसी एक क्वेश्चन पे टाइम बर्बाद नहीं जाता है। क्या आप एक क्वेश्चन पे लगे उसके वजह से आगे के जो आते हैं वो भी छूट जाए। जो आते हैं सही वो तो कह। आपने पहली बार में कर लिया, आपका स्कोर सेफ है उतना। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 78 क्वेश्चन थे, तो ज्यादा से ज्यादा 100 सेकंड लगे होंगे, 200 सेकंड उसको हम्म। सोच के पूरा करने में। तो अब मेरे पास बहुत टाइम था। अब फिर मैंने जो जो थोड़ा कैलकुलेटिव था, जो जो एकदम नहीं आ रहा था उसको छोड़ के सब कर दिए। हम्म। फिर इतना करने में मेरे पास आधे घंटे बचे थे उसके बाद। अब इसमें बहुत टाइम लग गया था मैथ वैथ करने में। फिर आधे घंटे बचे थे मेरे पास, और 6 या 7 क्वेश्चन बचे थे। हम्म। अभी ऐसे क्वेश्चन थे तो एकदम नहीं आ रहे, अब इसको करना शुरू किया। तो जैसे जैसे आता गया वैसे वैसे करते गए। और एक सामने घड़ी लगी थी तो उसका कोई दिक्कत नहीं थी, आप पहन के भी जा हम्म। सकते हैं वॉच, क्योंकि आपको टाइम पता रहना चाहिए उस हिसाब से। तो एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक सेकंड यूटिलाइज वहां पे मैंने किया था। घर पे मैं पेपर करता था तो उसमें मैं टाइम बहुत मैनेज करता था। मैंने 20 से 25 पेपर किए थे। हम्म। तो उसमें मैं 45 मिनट में पूरा पेपर खत्म कर देता था। वहां अच्छा। जाके जानबूझ के बहुत आराम से पेपर में करता था। ये करना चाहिए, नहीं तो आप पेपर शुरू में दे रहे हैं, वहां जाके आपके लिए मैसेज हो गया कि आप रोज जैसे रिवाइज करते थे, एक क्वेश्चन लगाते थे, हम्म। वैसे ही आपके लिए हो जाता है।
या आप वहां पर भी एक पेपर दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो टेंशन दिमाग से दूर रहती है। तो सबसे ये था। और फिर आखिरी में एक एक सेकंड, हमको लगता है 10 बजने में 1-2 मिनट बाकी था जब मैंने अपना पूरा पेपर खत्म किया था। तो मैं, ऐसा कुछ नहीं था कि टाइम बहुत बच ही गया, उसकी वजह से कुछ गलत हो गया, या टाइम ही नहीं बचा। मुझे लगा बहुत सही तरीके से यूटिलाइज कर लिए टाइम को, एक एक सेकेंड अपना। हाँ, एक एक मिनट उसमें, वो हमें बाद में लगा कि ऐसे बहुत अच्छे से हुआ ना, ऐसा ही हो गया कि करके बैठ ही गए, ना ऐसा ही हो गया कि टाइम ही नहीं बचा। कितना टोटल ओवरऑल स्कोर कितना रहा फिर? 100 क्वेश्चन कितने सही रहे? ओवरऑल स्कोर मेरा 92 मार्क्स, मतलब 92%, वैसे 276। 276 नंबर आए। हाँ तो अब तो कंफर्म है, अब तो मतलब बस जाना है वहां पे चल के। हाँ, तो वहाँ अब 22 का आने का इंतजार है, वहां पहुंचना है बस। बस अब तो एंजॉय करो, और तो बाकी सब बढ़िया लग रहा है, और लगभग हमने सभी चीजों को, हमको लग रहा है कि सभी चीजों को मैंने कवर कर लिया जो कि जरूरी था, हाँ है ना। और अब तो ये तुम्हारा ही प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैं उन सभी का प्लेटफॉर्म है जो इस चीज का बस सदुपयोग कर रहे हैं, जिनसे इनको फायदा पहुंच रहा है। ठीक है। तो हाँ अब तो तुम्हारा भी है ये चीज, जुड़े रहेंगे आगे भी, है ना। चलो फिर बढ़िया है ना, एंजॉय करो अपने डे को, हाँ। और सभी को मैं मतलब फिर से यार अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सभी को बहुत चलो, ज्यादा एकदम मतलब बधाई हो, और खुश भी लग रहे हो। हाँ, तो धन्यवाद धन्यवाद। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर, है ना। और आई होप हाँ यार आप सभी को यार ये वीडियो पसंद आया होगा, और देखो ऐसे ही चीजें की जाती हैं, ठीक है। और मिलते हैं फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।